स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम देखेंगे टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं, चलिए। टेंसेस हमें बताते हैं, इट टेल्स अस टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, टाइम ऑफ एन एक्शन। फॉर एग्जांपल, व्हेन एन एक्शन हैपेंस, कब एक्शन हो रहा है, हैपेंड हो चुका है, और कब होगा, कोई काम हो रहा है, हो चुका है या होगा। ये हमें कौन बताते हैं? टेंसेस बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं, सेंटेंसेस देखते हैं। आई ईट राइस, क्या होगा? मैं चावल खाती हूँ। इसका हिंदी में अर्थ होगा, प्रेजेंट टेंस में है ये आई ईट राइस। पास्ट टेंस में आई एट, मैंने चावल खाया, काम हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस है। आई विल ईट राइस, फ्यूचर टेंस है। आई विल ईट राइस, ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। अब चलिए देखते हैं, टोटल कितने टेंसेस होते हैं? टोटल 12 टेंसेस होते हैं। याद रखिए कितने? 12 टेंसेस, 12 टेंसेस होते हैं। वो कैसे देखते हैं? प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट, यहाँ पे कितने बन गए प्रेजेंट के? 4 टेंसेस। ऐसे ही पास्ट के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी 4 बन गए। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके भी 4 टेंसेस बन गए। टोटल कितने हो गए? 12 टेंसेस। याद रखिए कितने बताया मैंने? 12 टेंसेस। तो चलिए देखते हैं, यही है 12 टेंसेस। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं, पास्ट के 4 टेंस होते हैं। द सेम वे फ्यूचर के भी 4 टेंस होते हैं। याद रखिए। अब देखते हैं इसका बेसिक फॉर्मूला, जो कि बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज किया जाता है? डू, डज। ओके, हेल्पिंग वर्ब होंगे। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी जहां पे लगेगा, उसके साथ प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? इज, एम, आर। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज या हैव आएगा। पास्ट सिंपल में डिड आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज, वर आएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा। ओके, फ्यूचर टेंस में विल या शाल आएगा। अब चलिए देखते हैं थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे बोला जा रहा है, हर दिन की बात हो रही है, तो एवरी डे प्रेजेंट टेंस में है। शी क्या है अपना? यहाँ पे ये सिंगुलर है। शी क्या है? सिंगुलर है। हाँ, एक है शी, सिंगुलर, एक की बात हो रही है। दे नहीं बोला जा रहा है, दे या देम या बहुत सारे, 2 या 2 से ज्यादा की बात नहीं हो रही है, एक की बात हो रही है, तो ये सिंगुलर है। तो अगर सब्जेक्ट आपका शी सिंगुलर है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? प्लूरल आएगा, गोज। गो नहीं आएगा, गोज आएगा। याद रखिए, गोज आएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शी इज डैश द लेटर नाउ। नाउ की बात हो रही है, अब की बात शी इज। ऊपर मैंने बताया था इज, एम, आर। इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो आईएनजी फॉर्म ऑप्शन में किसके साथ लगा है? ऑप्शन नंबर सी के साथ लगा है। तो राइटिंग ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या आएगा? राइटिंग इज, एम, आर के साथ आईएनजी आता है। यहाँ पे देखिए, तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? इज आया है, तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म आएगा, राइटिंग। याद रखिए, इजी टू रिमेंबर रूल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी। आई डैश माई होमवर्क ऑलरेडी, आई के साथ यहाँ पे क्या आएगा? ऑलरेडी बोला जा रहा है, यानी काम हो चुका है। ओके, आई डन, आई डिड। पास्ट टेंस में जाएगा, आई हैव डन, करेक्ट होगा। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आई हैव डन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दे डैश टीवी व्हेन आई कॉल्ड देम। दे प्लूरल है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है, दे, तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। और यहाँ पे कॉल्ड बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? कॉल्ड। ओके, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? कॉल्ड देम। इस सेंटेंस में देखिए, पहला वाला दे वर वॉचिंग टीवी आएगा, जिसका अर्थ होगा, ये एक्चुअली पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दे वर वॉचिंग टीवी, वर वॉचिंग आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दे वर वॉचिंग टीवी। पास्ट टेंस है। ओके, जो काम पहले से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हाँ, वर वॉचिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
और एक सेंटेंस क्या है यहाँ पे, इसके साथ कॉल्ड बोला जा रहा है जो कि पास्ट सिंपल टेंस है। हाँ, सिंपल पास्ट टेंस है। हाँ, व्हेन आई कॉल्ड देम यानी पहले ही। हाँ, वो क्रिया, हाँ, जिसने जो पहले हो चुका है। हाँ, व्हेन आई कॉल्ड देम, ये यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस है। दो सेंटेंसेस, पहला वाला कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मेन क्लाउज। और यहाँ पे देखिए दे वर वॉचिंग टीवी, यहाँ पे व्हेन आई कॉल्ड देम सबऑर्डिनेट क्लाउज है, और दे वर वॉचिंग टीवी मेन क्लाउज है। मेन क्लाउज, दे वर वॉचिंग टीवी मेन क्लाउज है, ठीक है। व्हेन आई कॉल्ड देम डिपेंडेंट, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज है। दोनों को मिला के यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या होगा अर्थ, जब मैंने उन्हें फोन किया था या बुलाया था वे टीवी देख रहे थे, इसका हिंदी में अर्थ होगा आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए अगला क्वेश्चन, पास्ट टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है, दोनों को मिला के एक सेंटेंस। चलिए अगला देखिए, ही डैश हियर एस्टरडे, एस्टरडे की बात हो रही है, ही डैश हियर एस्टरडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट इज द राइट आंसर, ही क्या है, सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सा आएगा, एस्टरडे बोला जा रहा है, कम्स तो यहाँ पे नहीं आएगा, एस्टरडे की बात हो रही है यानी पास्ट टेंस, ही केम हियर एस्टरडे। हाँ, पास्ट टेंस है, अपने आप में ही आंसर यहाँ पे हमें चीख चीख के बोल रहा है कि यहाँ पे केम आना है, कैसे पता चलेगा, यस्टरडे बोला जा रहा है, अगर टुमारो दिया गया होता तो विल आता, तो यहाँ पे पास्ट टेंस है ये, इसलिए केम आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, शी डैश फॉर 2 hours, ओके, शी डैश फॉर 2 hours, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यहाँ पे देखिए फॉर 2 hours, यहाँ पे अजेटिव सेंटेंस होगा, ये हैज बीन स्लीपिंग आएगा, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours। यहाँ पे फॉर 2 hours टाइम ड्यूरेशन बता रहा है फॉर 2 hours, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन आएगा, ओके, हैज बीन आएगा, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, शी सब्जेक्ट है, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, ओके, स्लीपिंग क्या होगा, मेन वर्ब होगा, ओके, मेन वर्ब होगा, स्लीप प्लस आईएनजी, स्लीपिंग मेन वर्ब है, फॉर 2 hours टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कौन सा, अगर टेंस देखो तो कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अजेटिव सेंटेंस है ये, शी हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, इसका हिंदी में अर्थ होगा वह 2 घंटे से सो रही है, इसका हिंदी में अर्थ होगा। चलिए अब टेंसेस को और थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाँ, V1 हाँ प्लस V1 या V1 प्लस आईएनजी आएगा, हाँ V1 प्लस सॉरी यस आएगा, ओके, ये प्रेजेंट टेंस होगा, लाइक स्माइल, स्माइल्स, लाइक, लाइक्स, ऐसे। तो और ये डेली हैबिट या फैक्ट्स को बताएगा, ठीक है, हैबिट्स या फैक्ट्स को बताएगा। एग्जाम्पल, आई एट राइस, जैसा कि ऊपर मैंने बताया था, ओके, मैं चावल खाती हूँ, आई एट राइस, पास्ट टेंस होगा, आई विल ईट राइस, मैं चावल खाऊंगी, मैं चावल खा चुकी। लेकिन मैंने जैसे कि यहाँ पे बताया है ये प्रेजेंट टेंस है, आई ईट राइस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ईट आएगा, अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह प्लूरल आएगा, ही ईट्स, अगर इसी की जगह दे दिया गया हो तो दे ईट आएगा, ठीक है, शी हो तो शी ईट्स आएगा, ही ईट्स आएगा, आई दिया गया हो तो आई ईट आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, इज एम आर प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्शन हैपनिंग हो रहा है बताने के लिए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग राइस, ओके, आई एम ईटिंग राइस, शी इज ईटिंग राइस, ही इज ईटिंग राइस, ऐसे आईएनजी लगाओगे इज एम आर के साथ
V1 हाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, प्लेइंग, वर्किंग। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या रूल होता है। फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस कौन सा आएगा, V3 आएगा, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके हाँ, तो यहाँ पे क्या देखोगे, वर्क कंप्लीटेड, हाँ प्रेजेंटली वो काम परफेक्टली हो चुका है, वर्क कंप्लीटेड, रिजल्ट is important here. For example, I have eaten rice. Okay, I have eaten rice. और भी sentences देखना है तो I have finished my homework. Present perfect tense होगा, She has traveled to my countries. या आप ऐसे कर सकते हो, We have already seen this movie. या He has lost his car keys. ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बताया था मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी V3 को ही पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। तो हाँ यहाँ पे सेंटेंसेस देखिए, इसे याद रखिए, शी हैज ट्रेवल्ड टू माई कंट्री। ओके, या दे हैव आएगा या हैज आएगा, वी हैव ऑलरेडी सीन क्या है, V3 है, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा, याद रखिए। ओके, हैज कहाँ पे लगाओगे, हैज आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा। ऐसे ही हैव किसके साथ आएगा, वी हैव, यू हैव, आई हैव आएगा। V3 ऑलवेज याद रखिए, ऑलवेज यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, गॉन, सीन, ऐसे वाले वर्ड्स। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 ING और सिंस या फॉर आता है, याद रखिए, यूजुअली लगेगा इसके साथ। और एक्शन यहाँ पे क्या बताया जाएगा, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टिल कंटिन्यूइंग, पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ है बट अभी कंटिन्यू हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर, ओके, आई हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 10 मिनट्स। क्या होगा स्ट्रक्चर, याद रखिए, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING, सिंस या फॉर आएगा। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। आई हैव बीन, जैसे कि मैंने बताया, हैव बीन या हैज बीन या हैव बीन आएगा, आई के साथ हैव आता है, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से इस किताब को, मैं 1 घंटे से यह किताब पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं बताने के लिए। अगला देखते हैं, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। के देखिए, सिंस का यूज किया गया है, इट के साथ हैज आया है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से बारिश हो रही है। ठीक है, अगला देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगला देखिए, शी हैज बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2020। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सिंपल पास्ट। ठीक है, पास्ट सिंपल या सिंपल पास्ट, इसका यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2। एग्जाम्पल देखिए, आई एट राइस, सिंपल पास्ट है। याद रखिए, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई वॉच्ड ए मूवी एस्टरडे, आई वॉच्ड ए मूवी एस्टरडे, मैंने कल एक फिल्म देखी। शी कुक्ड डिलीशियस फूड लास्ट नाइट, शी कुक्ड डिलीशियस, कुक नहीं दिया गया है, कुक्ड दिया गया है, ऊपर वॉच नहीं दिया गया है, वॉच्ड दिया गया है। ऐसे आपको पहचानना है ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास्ट है। दे विजिटेड द ताजमहल इन 2024। ओके, तो यहाँ पे विजिट नहीं विजिटेड दिया गया है। ही बॉट ए न्यू कार लास्ट वीक, के उसने पिछले हफ्ते एक नई कार खरीदी।
अगला फिफ्थ वन देखिए, वी प्लेड, प्लेड दिया गया है यानी खेला, पास्ट टेंस की बात हो रही है, क्रिकेट इन द इवनिंग, ओके, हमने शाम को क्रिकेट खेला, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, सिंपल पास्ट होगा ये। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे देखिए फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V1 प्लस ING आएगा, आई वॉज ईटिंग, ओके, आई वॉज ईटिंग, वॉज लगा है, आई के साथ वॉज आता है, ही शी इट के साथ भी वॉज आता है, वर आता है प्लूरल के साथ, दे वर, वी वर, सिंपल पास्ट का यूज, पास्ट में वो काम हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, हाँ वो काम पास्ट में हो रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क एट 8 PM, हाँ मैं रात 8 बजे अपना होमवर्क कर रही थी या कर रहा था बताने के लिए। अगला देखिए, शी वॉज डांसिंग एट द पार्टी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, हाँ वह पार्टी में नाच रही थी, पास्ट में वो काम कंटिन्यूअसली हो रहा था, दे वर प्लेइंग म्यूजिक लाउडली। फोर्थ वन देखिए, इट वॉज रेनिंग व्हेन आई लेफ्ट द हाउस, वॉज रेनिंग। अगला देखते हैं, वी वर ईटिंग डिनर व्हेन द फोन रैंग, वी के साथ वर आएगा, वी वर ईटिंग, अर्थ क्या होगा, जब फोन बजा तब हम खाना, तब हाँ रात को खाना खा रहे थे, तब हम रात को खाना खा रहे थे, जब फोन बचा तब हम खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग, वर वी के साथ वर आएगा, इट के साथ वॉज रीनिंग, ठीक है। अब देखते हैं अगला पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका फॉर्म क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, जो कि बहुत ही आसान है, आई हैड ईटन राइस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, माई वर्क बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ओके, बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, ओके, मेहमानों के आने से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, हाँ पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, पास्ट में वो काम हो गया था, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हर हाउस, ठीक है, हाँ पास्ट, ये कौन सा टेंस है यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, याद रखिए, हाँ पास्ट में वो काम परफेक्टली हो चुका था, शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड हर हाउस, ओके, जब मैं उसके घर पहुंचा, जब मैं उसके घर पहुंचा या पहुंची, वह पहले ही जा चुकी थी, वो काम हो चुका था, दे हैड नेवर सीन, सी नहीं दिया गया है, सीन दिया गया है, देखिए हैव नहीं दिया गया, हैड दिया गया है, दे हैड नेवर सीन ए स्नो लेपर्ड बिफोर, ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ बीन आएगा, जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैव या हैज के साथ बीन लगता है, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ हैड प्लस बीन लगेगा, याद रखिए, V1 प्लस ING, आई हैड बीन ईटिंग राइस फॉर 1 hour। ऑप्शन से एग्जाम्पल सीखिए यहाँ पे, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा, ओके, हमारे सिनेमा पहुंचने से पहले, हाँ पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी, ठीक है, फिल्म शुरू हो चुकी थी, एक एक्शन पूरा हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले बताने के लिए, शी हैड क्लीन्ड द रूम, उसने रूम क्लीन कर लिया था, ओके, शी हैड क्लीन्ड द रूम बिफोर द मदर अराइव्ड, ओके, आई हैड ऑलरेडी ईटन माई लंच व्हेन यू कॉल्ड। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस, ये क्या है, कौन से सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस में बीन लगेगा, ठीक है, याद रखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड के साथ बीन लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज या हैव के साथ बीन लगेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आई हैड बीन, हैड के साथ बीन लगेगा, V1 प्लस ING, वेटिंग, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ओके, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द बस फाइनली अराइव्ड, ओके, बस आने से पहले, बस आने से पहले मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही थी या कर रहा था, ठीक है। अगला देखिए, शी हैड बीन, हैड के साथ बीन लगेगा, तो एक कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, शी हैड बीन प्रैक्टिसिंग
द पियानो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अगला देखिए दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। He had been working at that shop. He had been working at that shop for 5 years before it closed down. अर्थ क्या होगा? दुकान बंद होने से पहले वह वहां 5 साल से काम कर रहे थे। अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। सब्जेक्ट, इसका फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 आएगा। आई विल ईट, विल लगाओगे, आई के साथ विल या शाल आएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई विल कॉल यू टुमारो मॉर्निंग, मैं तुम्हें कल सुबह फोन करूंगा या करूंगी। अगला देखिए, शी विल ट्रैवल, क्या है एग्जाम्पल? शी विल ट्रैवल टू लंडन नेक्स्ट मंथ। वह यहाँ पे यानी फ्यूचर की बात हो रही है, वो काम फ्यूचर में होगा। दे विल, वी विल, शी विल, ऐसे सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। विल लगेगा तो ये फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING। आई विल बी, विल के साथ बी लगेगा यहाँ पे, याद रखिए। फ्यूचर कौन सा टेंस बताया हमने? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो विल के साथ बी लगेगा। आई विल बी स्लीपिंग एट मिडनाइट, मैं आधी रात को सो रही थी या सो गया था। सो रहा या सो गया। अगला देखिए, शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव। जब आप वह रात का खाना बना रही होगी। इसका अर्थ होगा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो इवनिंग, वह कल शाम क्रिकेट खेल रहे होंगे। यानी फ्यूचर में वो काम हो रहा होगा। इट विल बी, शी विल बी, दे विल बी, ऐसे विल बी आएगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका फॉर्म क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 आएगा। आई विल हैव ईटन, V3 देखिए, ईटन, रिटन, ऐसे V3 आएगा विल हैव के साथ। अगला देखिए, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैं विल हैव फिनिश्ड, पूरा कर चुकी होंगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, या कर चुका हूंगा या कर चुकी होंगी, यानी फ्यूचर में वो काम हो चुका होगा। एग्जाम्पल्स देखिए, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स है। आई विल हैव फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट बाय मंडे, वो काम मंडे तक हो चुका होगा। शी विल हैव कुक्ड, विल हैव लगा है, कुक्ड फूड बिफोर। दे विल हैव रिच्ड होम बाय 8 PM, वह रात 8 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, विल हैव के साथ बीन लगेगा। परफेक्टली वो काम कंटिन्यूअसली होते रहेगा बताने के लिए इन फ्यूचर में, तो विल हैव बीन लगेगा प्लस V1 प्लस ING। एग्जाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 1 hour। स्ट्रक्चर क्या बताया मैंने? सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब ING लगेगा। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, आई विल हैव बीन वेटिंग, आई विल हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा या कर रही हूंगी। ठीक है, तो आई विल हैव बीन लगेगा। शी विल हैव बीन कुकिंग, वह खाना बना रही होगी। दे विल हैव बीन प्लेइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही विल हैव बीन स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रही होगी। वी विल हैव बीन रनिंग, हम दौड़ रहे होंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लियर एक्सप्लेनेशन है टेंसेस का। इसका बहुत सारा एक्सरसाइज करेंगे हम अगली क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।